नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरीज आ रही है। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि आईवीएफ का जब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है या जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, उसके बाद हमें क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। आज मैं ये वीडियो इस पर ही बना रही हूँ जिससे आप लोगों को ये पता पड़ सके कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है या क्या अवॉइड करना है। जो थोड़े बहुत सुपरस्टिशंस हैं, जो मिथ्स हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि हम ब्रेक कर सकें, जिससे कि आप लोग आराम से स्ट्रेस फ्री प्रॉपर मेडिसिन लेके अपने आईवीएफ के में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ाएं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाकी जितने भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं उनको देखिए। तो बहुत सारे पेशेंट्स बार बार पूछते हैं, आप कहाँ से हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। मैंने ऑलरेडी पहले ये वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जस्ट उनको गो थ्रू करिए, उनको देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम आते हैं खाने पे। क्या होता है, जब भी हम आईवीएफ की मेडिसिन ले रहे होते हैं, हम आईवीएफ कराते हैं या उसके पहले या उसके बाद हमारी बॉडी में इतनी सारी मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उससे सब कुछ थोड़ा लूज़ हो जाता है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गट भी पूरी लूज़ हो जाती है, तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए हमें पानी ज़्यादा पीने की आदत डालनी चाहिए। मैं हर पेशेंट से कहती हूँ कि हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, बट एक्चुअली हम ज़्यादा पानी नहीं पी रहे होते हैं। इसीलिए आपको 4-5 बॉटल्स भर के रखनी है और दिन भर में ख़त्म करनी है, सो दैट आप एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स पानी पियो दिन भर में, और आपको ये पता पड़े कि सुबह से लेकर रात तक आपने कितना पानी पिया है। आजकल रिमाइंडर्स लगने लगे हैं, ऐप्स होते हैं जिनको आप डाउनलोड कर लो, वो हर थोड़ी देर में, हर 1 घंटे में आपके फ़ोन से, मोबाइल से पानी के ग्लास में भरने की आवाज़ आएगी। आपको याद दिलाएगी कि आपको पानी पीना है, तो आप आधा 1 गिलास पानी पी लीजिए। स्टार्ट टेकिंग लॉट ऑफ वाटर टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड जो चीज़ होती है वो होती है, हमें मैदा अवॉइड करना चाहिए। और जो हम होल व्हीट आराम से खा सकते हैं, हम राइस खा सकते हैं, हम बाकी जितने मिलेट्स हैं सब खा सकते हैं, बट मैदा कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती है और वैसे भी ओबेसिटी और इन सब से रिलेटेड होती है, तो हमें मैदा अवॉइड करना चाहिए। हमें फ्रूट्स अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ाने चाहिए और हमेशा अपनी डाइट को, अपनी जो थाली है उसको कलरफुल बनाना चाहिए। कलरफुल का मतलब है अलग अलग कलर के हमारे फ्रूट्स जितने ज़्यादा एडिड होंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, बाकी भी ज़रूरतें पूरी होंगी विटामिन्स की और एंटीऑक्सीडेंट्स की। दे आर रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वाइटामिन्स। हमें फ्रूट्स हर तरह के, चाहे वो साइट्रस फ्रूट हो, चाहे वो कीनू हो, चाहे वो एवोकाडो हो, चाहे वो ऑरेंजेस हो, लीची हो, वॉट एवर इज़ अवेलेबल, मैंगो हो, एप्पल हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आप बनाना भी अच्छे से ले सकते हो। अगर कॉन्स्टिपेशन है आप तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज बनाना कॉन्स्टिपेशन करता है। उसके अलावा हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से खानी है, जैसे पालक है, मेथी, भतुआ, वॉट एवर इज़ कमिंग। मैं पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप छोटी छोटी काट के अपने आटे में मिला के उसकी रोटी बना सकते हैं, वो खा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको बढ़ानी है। हमें जो खाना खाना है वो हमें ऐसे नहीं खाना जैसे हम लोग खाते हैं सुबह, दोपहर, शाम। इट शुड बी शॉर्ट मील्स, स्मॉल मील्स एट शॉर्ट इंटरवल्स। मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ हर 2-3 घंटे में थोड़ा सा कुछ खाइए। आप ब्रेकफास्ट लोगे, देन आप मिड मील लोगे, देन आप लंच लोगे, देन आप इवनिंग में कुछ स्नैक्स लोगे, देन आप डिनर लोगे, रात में आप दूध ले सकते हैं। दूध, पनीर, दही, ये सब हमें अपनी डाइट में बढ़ाना है, बिकॉज दही इज़ अ प्रोबायोटिक। उससे क्या होता है कि हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, हम जो भी खा रहे हैं वो अच्छा रहेगा, बाकी भी हमें इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होंगे। वेजाइनल फ्लोरा का भी, जो गट बैक्टीरिया जो होता है वेजाइनल फ्लोरा का, वो भी अच्छा रहेगा। तो हमें दही, लस्सी, इन सब का सेवन अच्छे से करना चाहिए। दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए, पनीर, ये सब भी हम आराम से खा सकते हैं, इनफैक्ट खाना ही चाहिए। हमें क्या अवॉइड करना है, मेनली हमें अवॉइड करना है फास्ट फूड।
पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, देन समोसा, ये सब हमें अवॉइड करना है। तली भुनी चीज़ें, हमें जो नॉर्मल जितना भी पैकेज फूड होता है दैट वी शुड ट्राई टू अवॉइड। जो भी पैकेट में आता है वो हमें नहीं खाना चाहिए, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एंड उसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, वी कैन हैव, और ये तो हम मान के चलेंगे कि स्मोकिंग, अल्कोहल और ये सब जो भी फीमेल हैं वो बिल्कुल बंद करेंगी, बिल्कुल नहीं लेंगी जब हमारा आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले या बाद में, जब तक हमारी डिलीवरी नहीं हो जाती। आइडियली लैक्टेटिंग फीमेल्स को भी अवॉइड करना चाहिए, तो वो तो हमें अवॉइड करना ही है। हमें अपनी थाली को बिल्कुल प्रॉपर प्रोपोर्शन में बनाना है। लाइक इट शुड हैव प्रोटीन, इट शुड हैव कार्बोहाइड्रेट, इट शुड हैव हेल्दी फैट ऑल्सो। हमें घी और वो भी लेना है, लेकिन इन अ मॉडरेट अमाउंट, मतलब जो भी हमारे लिए अलाउड है हमारी बॉडी वेट के हिसाब से उतना लेना है, हमें अवॉइड भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें तली भुनी चीज़ें तो नहीं खानी है, बट यस, जब भी हम खाने के ऊपर घी डालते हैं तो वो सुपर फूड की तरह काम करता है, और जब भी हम वो फ्राई करके लेते हैं दैन इट इज़ नॉट गुड।